इस कहानी में हम 3 लोग देखते हैं जिनको एक पजल मिलता है। तीनों पजल को खोलने लगते हैं। जूही ने खुद ही पजल को सॉल्व किया। जेसन यूट्यूब ट्यूटोरियल की मदद से पजल सॉल्व कर लेता है और बेन हथौड़े से पजल बॉक्स को खोल लेता है। पजल खोलने के बाद इनको पजल के अंदर से एक कार्ड मिलता है जो इन्हें माइनस एस्केप रूम में मदऊ करता है, जहां जीतने वाले को $10,000 इनाम में दिया जाएगा। एमेंडा के आने पर बेन बिल्डिंग के बाहर सिगरेट पीते हुए खड़ा होता है। एमेंडा को भी पजल बॉक्स मिला था। जैसे ही बेन और एमेंडा बिल्डिंग में दाखिल होते हैं तो इन लोगों से सेल फोन लिया जाता है। जब ये दोनों लिफ्ट की तरफ चलते हैं तो डेनी भी इनके साथ लिफ्ट में शामिल हो जाता है। एमेंडा और डेनी एक वेटिंग एरिया में दाखिल होते हैं जहां जेसन, जूही और माइक पहले से मौजूद होते हैं। खेल शुरू होने के इंतजार करते हुए बेन इनके साथ ग्रुप चैट में शामिल होता है। बेन गेम शुरू होने के इंतजार करते करते थक जाता है तो बाहर जाकर सिगरेट नोशी करना चाहता है। जब वो दरवाजे खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजे का हैंडल टूट जाता है। तो डेनी को एहसास होता है कि गेम शुरू हो चुका है, तो पूरा ग्रुप निकलने के लिए सुराग तलाश करता है। एमेंडा देखती है कि कमरे में मौजूद तमाम मैगजीन एक डॉक्टर वुटन यूके भेजे गए थे। माइक शेल्फ पर किताबों को पलटता तो उसे एक कॉपी 451 फ़ारेनहाइट में एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। जूही ऑन के डायल को 451 फ़ारेनहाइट पर कर देता है और कमरे के इर्द गिर्द हीटिंग पैलेंस ऑन करके कमरे को गर्म करना शुरू कर देता है। एमेंडा परेशान हो जाती है और शीशे की खिड़की के पीछे बैठे शख्स से मदद मांगती है। बेन दीवार से आग बुझाने वाला आला लेता है जिसकी वजह से दर्जे हरारत और बढ़ जाता है और ये आला जाली होता है। जूही को एक चाबी मिलती है जिसकी मदद से ये लोग शीशे की खिड़की खोलते हैं तो खिड़की के अंदर एक फोन पकड़ा पुतला मिलता है। साथ ही फोन की घंटी बजती है और इन लोगों को वार्न करती है और साथ ही दर्जे हरारत और बढ़ना शुरू हो जाता है। एमेंडा घबरा जाती है। जूही उसको पानी का गिलास देती है। जूही दीवार पर एक निशान देखती है जिसमें कोस्टर को इस्तेमाल करने की तरफ इशारा है। वो कॉफी टेबल पर एक कोस्टर दबाती है और दीवार पर एक पेंटिंग से हवा का रास्ता मिलता है। सब चीक कोस्टर को दबाते हैं तो रास्ता काफी साफ हो जाता है। जेसन हवा के रास्ते अंदर जाता है। उसे एक ग्रेट मिल जाता है जो दूसरे कमरे की तरफ निकलता है। उसे माइकल से स्क्रू ड्राइवर की जरूरत होती है। दोनों साथ मिलकर ग्रेट को खोलते हैं। जूही ने एमेंडा को आगे जाने के लिए कहा जबकि जूही, डेनी और बेन कोस्टर को नीचे दबाए रखे हुए हैं। जूही ने दिमाग लगाया कि वो पानी का इस्तेमाल करके कोस्टर को नीचे दबा सके। बेन और डेनी ने कोस्टर से 5 गिलास पानी भरा और पानी खत्म हो जाता है। एक गिलास एमेंडा ने पिया था। इसी दौरान बेन जेब से शराब निकालता है और छठा गिलास भर देता है। बेन और डेनी डक्ट के जरिए रेंगते हैं जबकि कमरे में आग लग जाती है और पूरा कमरा आग की शोलों की लपेट में आ जाता है। ये लोग दूसरे कमरे में पहुंच चुके हैं जहां पर एमेंडा बहुत डरी हुई है। एमेंडा कैमरे में देखकर बोलती है कि मुझे बाहर निकालो, जबकि जेसन और डेनी $10,000 को नहीं छोड़ने वाले। जेसन यहाँ के दरवाजे पर एक लॉक देखता है। लॉक को खोलने के लिए सब लोग ग्लू ढूंढते हैं जब तक बेन को कुछ लेटर्स दिखते हैं जिसकी मदद से वो गेट खोल लेते हैं। इसके बाद सभी एक नए कमरे में पहुंच जाते हैं जहां का दर्जा हरारत बहुत कम होता है। इसके बाद सभी यहाँ पर अगले क्लू को तलाश करते हैं। जेसन को एक दरवाजा मिला जिसको खोलने के लिए चाबी चाहिए। एमेंडा को एक जैकेट मिल जाता है जिसे वो लोग बारी बारी करके पहनते हैं ताकि जिस्म को गर्म रख सके। तभी यहाँ पर बेन का पैर एक फिशिंग होल में चला जाता है। इसके बाद माइक को एक फिशिंग रोड मिलता है और जूही को एक मैग्नेट मिलता है। जूही इस मैग्नेट को फिशिंग रोड में लगाकर उसे फिशिंग होल में डाल देती है। तभी इसमें कुछ बन जाता है। उन्हें एक आइस बॉक्स मिलता है जिसके बीच में एक चाबी है। ये लोग आइस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। तब जेसन बेन से लाइटर मांगता है। तब बेन लाइटर फेंक देता है जिसे डेनी लेने जाता है तो डेनी नीचे पानी में गिरकर मर जाता है। तभी सब समझ जाते हैं कि ये कोई गेम नहीं क्योंकि डेनी मर गया था। लाइटर डेनी के साथ पानी में गिर जाता है। इसके बाद जेसन कहता है कि अब इस बॉक्स को अपने बदन की हरारत से पिघलना होगा। तभी सब मिलकर इस बॉक्स को अपने हाथों से पकड़ते हैं जिससे धीरे धीरे वो पिघलने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद इनको वो चाबी मिल जाती है। जेसन इस चाबी से दरवाजे को खोलता है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब जूही देखती है कि पीछे की तरफ एक दरवाजा खुल गया है और ये सब इस दरवाजे की तरफ भागते हैं और बेन यहाँ पर मरते मरते बच जाता है। और इसके बाद ये सब ही एक नए कमरे में पहुंचते ही ये लोग देखते हैं कि पूरा कमरा उल्टा बना था। तभी यहाँ टेलीफोन की रिंग बजने लगती है। माइक कॉल पे करता है तो अचानक से एक म्यूजिक बजना शुरू होता है और उसके कुछ देर बाद जब म्यूजिक बंद होता है तभी यहाँ के छत का कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है। इसके बाद एमेंडा ऊपर जाती है और क्लू को तलाश करती है। तभी जूही को एक स्लाइड दिखती है। जूही इसके पास जाकर जूही इस पजल को सॉल्व करती है। तभी जूही पजल सॉल्व करके एक नंबर बताती है जिसे ऊपर एमेंडा लॉकर में लगा कर देती है लेकिन वो ओपन नहीं होता। तभी वो पजल नीचे की तरफ झुक जाती है। जूही के दिमाग में एक बात आती है और कहती है कि ये कमरा उल्टा है तो ये कोड भी उल्टा होगा। एमेंडा बताए हुए कोड को उल्टा डायल करती है जिसे वो लॉकर ओपन हो जाता है। लॉकर में एक बार मिलती है तब यही छत का एक और हिस्सा नीचे गिर जाता है और अब एक आखिरी हिस्सा बचा है। इसके बाद एमेंडा लटक कर इन सब के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन उसके पॉकेट से वो बॉल नीचे गिर जाती है और एमेंडा उसको पकड़ने के लिए नीचे फ्लोर पर कूद जाती है लेकिन तभी म्यूजिक बंद हो जाता है और एमेंडा इस बॉल को जेसन की तरफ फेंक कर खुद टेलीफोन की वायर से लटक जाती है। कुछ देर लटकने के बाद एमेंडा नीचे गिर जाती है और जेसन उस बॉल के जरिए दरवाजा खोलता है। ये ग्रुप एक दूसरे कमरे में दाखिल हो जाता है जो कि एक अस्पताल के वार्ड की तरह होता है।
तभी इन लोगों को एहसास होता है कि ये खेल इनकी जिंदगियों को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। वाहिद लोग थे जो मुख्तलिफ हादसों में वाहिद बचने वाले थे। जुई हवाई जहाज के हादसे में बच गई। माइक वो वाहिद कारकुन था जो गार में जिंदा निकाला गया था। बेन नशे की हालत में दोस्तों के साथ गाड़ी में अकेले बच गया था। जेसन को कोस्ट गार्ड ने उस वक्त जिंदा निकाला था जब उनकी किश्ती ठंडे पानी में उलट गई थी, जबकि डैनी का पूरा खानदान कार्बन मोनोऑक्साइड से मर गया था और एमेंडा अपनी यूनिट में वाहिद सिपाही थी जो इराक के धमाके से बच गई थी। बाकी बच जाने वालों को एहसास हुआ कि जानबूझकर मंसूबाबंदी की गई है, जिसकी वजह से ये लोग एस्केप रूम में पहुंचे, ये देखने के लिए कि इन खुशकिस्मत लोगों में से सबसे खुशकिस्मत कौन होगा। खेल के पहलुओं को इनकी जिंदगियों के मुताबिक बनाया गया है। एक टीवी मैसेज के जरिए इनको कहा गया कि इनके पास 5 मिनट है जिंदा रहने के लिए, जब तक कि वो अपने दिल की धड़कन इस मशीन के मुताबिक ना कर दे। वक्त खत्म होने पर कमरा जहरीली गैस से भर जाएगा। जेसन, बेन और माइक दिल की बेहतरीन धड़कन तलाश करने के लिए EKG मशीन तलाश करते हैं जो अगले कमरे तक ले जाएगी। जुई गेम बनाने वाले को शिकस्त का सोचती है और कमरे में लगे तमाम कैमरों को तोड़ना शुरू कर देती है। जेसन माइक पर वो मशीन इस्तेमाल करता है जहां उसे वो पावर को ज्यादा कर देता है जिससे माइक की मौत हो जाती है। जेसन वो मशीन अब खुद पर इस्तेमाल करता है और अपने दिल की धड़कन 50 BPM पर लाता है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही पूरे कमरे में जहरीली गैस बनना शुरू हो जाता है और साथ ही जेसन और बेन बाहर निकल आते हैं और जुई आखिरी कैमरा तोड़ते वक्त बेहोश हो जाती है। नया कमरा बहुत अजीब होता है जहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। उसे वहाँ जमीन पर एक दरवाजा मिलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं उन्हें नशा होने लगता है। तभी बेन जेसन से कहता है कि तुमने माइक को जानबूझकर मारा है। इसी पर जेसन कहता है कि मैंने माइक को नहीं बल्कि अपने दोस्त को भी इसलिए मारा ताकि वो बच सके। जब वो जानकर बेन जेसन को मारने लगता है, जेसन का सर दीवार से टकरा जाता है जिससे जेसन की मौत हो जाती है। बेन को मिलने वाला एंटीडोट बेन इस्तेमाल करता है जिससे बेन बच जाता है। बेन इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में दाखिल होता है। जिस कमरे में जुई बेहोश हुई थी उस कमरे में सफाई के लिए 2 लोग आते हैं। जुई हॉस्पिटल के ऑक्सीजन मास्क के जरिए बच गई थी। इसी दौरान जुई इन पर हमला करती है और इनसे गन छीन कर बाहर भाग जाती है और दूसरी तरफ बेन जान बचाकर आखिरी जगह पहुंच जाता है जहां गेम मास्टर उसका इस्तेमाल करता है। गेम मास्टर बेन को बताता है कि ये गेम उन अमीरों के लिए है जो कि तुम लोगों पर शर्त लगाते हैं। बेन को उम्मीद है कि वो अब गेम जीत चुका है और वो अपना इनाम लेगा, अब गेम जीत कर छोड़ देगा। लेकिन गेम मास्टर बेन को मारने की कोशिश करता है ताकि गेम का राज किसी को ना। गेम मास्टर बेन को पीछे से मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी यहाँ पर जुई आ जाती है और गेम मास्टर पर फायर करती है, लेकिन वो जुई पर हमला करता है। तभी बेन बोतल से गेम मास्टर को मारता है और उसे शूट कर देता है और साथ ही बेन और जुई बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं।